वीडियो निर्माता द्वारा संदेश। प्रिय स्वास्थ्य बीमा एजेंसी उम्मीदवारों, सबसे पहले बीमा की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है और स्वास्थ्य बीमा सलाहकार को पूर्णकालिक या अंशकालिक कैरियर के रूप में चुनने पर आपको बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लाइसेंस प्राप्त बीमा सलाहकार बनने के लिए आपको बीमा बुनियादी स्तर की ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसे IC38 स्वास्थ्य बीमा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। यह वीडियो IC38 परीक्षा पर मेरे सर्वश्रेष्ठ अनुभव के साथ तैयार किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है यह आपको अपनी ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करेगा। बीमा क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, IC38 ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनीत तंवर, इंश्योरेंस व IC38 ट्रेनर, आपसे प्राप्त स्नेह व समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। निरंतर हौसला अफजाई हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे समय समय पर हम आपके IC38 परीक्षा से संबंधित अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते रहें। साथियों, आपके निरंतर आग्रह पर हम आपके लिए लाए हैं IC38 स्वास्थ्य बीमा परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा में निरंतर पूछे जाते हैं। और आपकी इन प्रश्नों पर बेहतर तैयारी हेतु मैं इन सभी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे साझा करूंगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के कुछ आसान टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आइए अपने एग्जाम की लर्निंग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके एग्जाम बारे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, जो कि भारतीय बीमा संस्थान के अधिकृत केंद्रों पर संचालित किया जाता है। आपके एग्जाम में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प होंगे। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी आपका एग्जाम कुल 50 नंबर का होगा। इस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। एग्जाम में 50 प्रश्नों को करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत उत्तर होने पर नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, अनुत्तीर्ण कोई नहीं छोड़ना। और इस वीडियो के अंत में आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, जिससे आप आसानी से अपना एग्जाम उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथियों, आपके एग्जाम सिलेबस में कुल 10 चैप्टर्स हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कॉमन चैप्टर्स, जिसमें 5 चैप्टर हैं, और दूसरा भाग स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको इन दोनों भागों के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत करवाया जाएगा, जिन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न: भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला कानून कौन सा था? साथियों, बीमा अधिनियम 1938, जो कि 1 जुलाई 1939 को लागू किया गया था, भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला कानून था। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, बीमा अधिनियम 1938। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता? साथियों, दुकानदार किसी उत्पाद के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है, अथवा दवा की बोतल पर एलर्जी चेतावनी नहीं दी गई है, या दुकानदार दोषपूर्ण उत्पाद ग्राहक को विक्रय करता है, तो यह वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार है। परंतु दुकानदार ग्राहक को एक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद की सलाह नहीं दे रहा है, तो यह वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दुकानदार ग्राहक को एक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद की सलाह नहीं दे रहा है। प्रश्न: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग की क्या सीमा है? साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला फोरम की सीमा 20 लाख तक है, राज्य आयोग की सीमा 20 लाख से 1 करोड़ है, अथवा राष्ट्रीय आयोग की 1 करोड़ से ऊपर कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई सीमा नहीं। प्रश्न: पॉलिसी दस्तावेज के किस भाग में बीमा लोकपाल का उल्लेख है? साथियों, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यह बीमाकर्ता के लिए अनिवार्य किया है कि वह पॉलिसी दस्तावेज के अनुसूची भाग में स्थानीय लोकपाल का पता उल्लेख करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुसूची। साथियों, IC38 ऑनलाइन क्लासेस आपके IC38 हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी में सहायतार्थ हेतु पेश करते हैं स्टडी मटेरियल कॉम्बो, जिसमें एग्जाम अभ्यर्थी को 2 PDF फाइल्स प्रदान की जाएंगी, जिसमें पहली फाइल में 120 अपडेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व दूसरी फाइल में IC38 हेल्थ इंश्योरेंस के शॉर्ट नोट्स,
जिन्हें पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी सशक्त कर सकते हैं। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि यह स्टडी मटेरियल कॉम्बो आपको नाममात्र कीमत 100 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल प्राप्त करने हेतु 9467670002 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि IC38 ऑनलाइन क्लासेस द्वारा गारंटेड एग्जाम पास ऑनलाइन क्लासेस भी प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए 9467670002 पर संपर्क करें। जरूरी सूचना, बीमा कंपनियों के लिए विशेष बैच सुविधा उपलब्ध है। बैच बुकिंग हेतु 9467670002 पर संपर्क करें। प्रश्न, क्या निजी बीमाकर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है? साथियों, चाहे सार्वजनिक बीमा कंपनी हो, चाहे निजी बीमा कंपनी हो, चाहे वो जीवन बीमा क्षेत्र से हो, चाहे गैर जीवन बीमा क्षेत्र से हो, सभी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हाँ, निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रश्न, समग्र लाइसेंस का नवीनीकरण करने से पहले आवेदक को किसी अनुमोदित संस्थान से कितने घंटे का नवीनीकरण प्रशिक्षण से गुजरना होगा? साथियों, लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु एकल लाइसेंस आवेदक को 25 घंटे का अथवा समग्र यानी जिसके पास जीवन और गैर जीवन दोनों लाइसेंस है को 35 घंटे के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 35 घंटे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, बीमा अधिनियम 1938 धारा 41 के तहत बीमा पॉलिसी लेने के लिए छूट का उपयोग निषिद्ध है। साथियों, बीमा अधिनियम 1938 धारा 41 निषिद्ध करती है कि छूट का प्रलोभन दे पॉलिसी का विक्रय नहीं किया जा सकता। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन, एजेंट बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों सही हैं। प्रश्न, बीमा अनुबंध एक आसंजन अनुबंध क्यों है? साथियों, बीमा अनुबंध को एक आसंजन अनुबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीमा अनुबंध में ग्राहक के पास अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकृत करने का ही विकल्प होता है। ग्राहक किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर सकता और सभी सौदेबाजी अधिकार बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी के पास होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बीमा कंपनी के पास सौदेबाजी की सारी शक्ति होती है। प्रश्न, खालिस्तान के कानूनी नियम यह तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि क्या नुकसान एक बीमित जोखिम या एक बहिष्कृत जोखिम के कारण हुआ है। साथियों, आसन कारण या निकटतम कारण यानी किसी घटना का मूल कारण वह कानूनी नियम है जो यह तय करने के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि नुकसान बीमित जोखिम या बहिष्कृत जोखिम के कारण हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आसन कारण। प्रश्न, खालिस्तान को एक बीमा कंपनी को बीमा धारक द्वारा अधिकारों के समर्पण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने तीसरे पक्ष के खिलाफ दावे का भुगतान किया है। साथियों, किसी तीसरे पक्ष की लापरवाही के कारण नुकसान होने पर बीमाकर्ता द्वारा बीमित की हानि की भरपाई की जाती है। वह बीमित द्वारा बीमाकर्ता को अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह तीसरे पक्ष से बीमित को भुगतान किए दावे की वसूली कर सके और इसे प्रस्तापन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रस्तापन। साथियों, IC38 ऑनलाइन क्लासेस आपके IC38 हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी में सहायतार्थ हेतु पेश करते हैं स्टडी मटेरियल कॉम्बो, जिसमें एग्जाम अभ्यर्थी को 2 PDF फाइल्स प्रदान की जाएंगी, जिसमें पहली फाइल में 120 अपडेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व दूसरी फाइल में IC38 हेल्थ इंश्योरेंस के शॉर्ट नोट्स, जिन्हें पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी सशक्त कर सकते हैं। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि यह स्टडी मटेरियल कॉम्बो आपको नाममात्र कीमत 100 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल प्राप्त करने हेतु 9467670002 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। प्रश्न, इस परिदृश्य में दिखाए गए बीमा के रूप की पहचान करें। परिदृश्य स्वास्थ्य प्रदाता को पैसे भुगतान करता है और बाद में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। साथियों, स्वास्थ्य बीमा में बीमाकर्ता द्वारा बीमित को पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है,
किंतु अगर बीमा धारक पैनल से अलग अस्पताल में इलाज करवाता है तो बीमा धारक को अस्पताल को सभी भुगतान करने होंगे, जिसे प्रतिपूर्ति दावे के रूप में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा बाद में भुगतान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति। प्रश्न, टीपीए को विस्तारित करें। साथियों, टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका हिंदी विस्तारण है तृतीय पक्ष प्रबंधक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तृतीय पक्ष प्रबंधक। प्रश्न, व्यक्तिगत दुर्घटना हामीदारी के लिए निम्नलिखित किस जोखिम समूह के अंतर्गत आता है? भूमिगत खदानों, विस्फोटक पत्रिकाओं में काम करने वाले व्यक्ति और हाई टेंशन सप्लाई के साथ बिजली के इंस्टॉलेशन में लगे कर्मचारी। साथियों, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेखन या हामीदारी में जोखिम का वर्गीकरण विभिन्न समूह में किया गया है, जैसे कि कम जोखिम कार्य, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट को जोखिम समूह 1 में रखा गया है, वह बिल्डर, ठेकेदार और इंजीनियर को जोखिम समूह 2 में रखा गया है, अथवा भूमिगत खदानों वह हाई टेंशन सप्लाई के साथ बिजली के इंस्टॉलेशन में लगे कर्मचारी जोखिम समूह 3 में रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, जोखिम समूह 3। प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल नहीं है? साथियों, एनेस्थीसिया, रक्त और ऑक्सीजन की लागत, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और डायलिसिस स्वास्थ्य बीमा में कवर होते हैं, किंतु लिंग परिवर्तन या कॉस्मेटिक उपचार स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल नहीं होते। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, लिंग परिवर्तन या कॉस्मेटिक या सौंदर्य उपचार। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, कॉम्बी उत्पाद जीवन, गैर जीवन और स्वास्थ्य का संयोजन है। साथियों, कॉम्बी उत्पाद उन्हें कहा जाता है जो उत्पाद 2 बीमाकर्ताओं यानी एक जीवन बीमाकर्ता जिसके द्वारा जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है और दूसरा गैर जीवन या स्वास्थ्य बीमाकर्ता जिसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन, जीवन, गैर जीवन और स्वास्थ्य बीमा में पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है। साथियों, स्वास्थ्य बीमा में ही केवल पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध होती है, यानी एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता के पास पॉलिसी को पोर्ट किया जा सकता है। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में बीमाकर्ता द्वारा घरेलू अस्पताल में भर्ती होने की भी अनुमति है। साथियों, गृह इलाज की सुविधा स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध होती है। तो यह कथन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, 1 और 3 सही हैं। प्रश्न, हालांकि यह बीमाकर्ता से बीमाकर्ता के लिए भिन्न होता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा दावे में सामान्य पूर्व अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद का कवर क्या है? साथियों, स्वास्थ्य बीमा दावे के लिए कम से कम 24 घंटे का अस्पतालीकरण अनिवार्य है और जिस बीमारी के कारण अस्पतालीकरण हुआ है उससे संबंधित आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व 30 दिन और अस्पताल से डिस्चार्ज पश्चात 60 दिन के मेडिकल खर्चे कवर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 30-60। प्रश्न, प्रतिपूर्ति दावे के लिए अस्पताल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? साथियों, प्रतिपूर्ति दावा यानी बीमित द्वारा अस्पताल को पूर्व भुगतान, जिसे बाद में बीमाकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में बीमित को भुगतान किया जाता है। प्रतिपूर्ति दावे के लिए अस्पताल में 15 बिस्तर, ऑपरेशन थिएटर की सुविधा व बीमा कंपनी के अधिकृत कर्मियों के लिए सुलभ बनाने हेतु रोगियों के दैनिक रिकॉर्ड रखना, ये सभी मानदंड अनिवार्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न, गंभीर बीमारी पॉलिसियों में कितने दिनों की प्रतीक्षा अवधि होती है? साथियों, गंभीर बीमारी पॉलिसियों में 90 दिन की प्रतीक्षा अवधि होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 90 दिन। प्रश्न, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64वीं भी अग्रिम में प्रीमियम के भुगतान के बारे में क्या कहती है? साथियों, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64वीं भी कहती है कि प्रीमियम का बीमा कवर की शुरुआत से पहले अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बीमा कवर की शुरुआत से पहले इसे अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैशलेस क्लेम से संबंधित है? साथियों, कैशलेस क्लेम में ग्राहक उपचार के प्रवेश के समय खर्चों का भुगतान नहीं करता है अथवा नेटवर्क अस्पताल बीमाकर्ता या टीपीए के पूर्व अनुमोदन के आधार पर सेवा प्रदान करता है और दावे का निपटारे के लिए बाद में बीमाकर्ता को दस्तावेज प्रस्तुत करता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, जैसा कि ए और बी दोनों विकल्प कैशलेस क्लेम से संबंधित है।
साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि IC38 ऑनलाइन क्लासेस द्वारा गारंटेड एग्जाम पास ऑनलाइन क्लासेस भी प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए 9467670002 पर संपर्क करें। जरूरी सूचना, बीमा कंपनियों के लिए विशेष बैच सुविधा उपलब्ध है। बैच बुकिंग हेतु 9467670002 पर संपर्क करें। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने व याद करने के बाद अब समय आ गया है कि आपको आपके एग्जाम बारे महत्वपूर्ण टिप और ट्रिक्स बताई जाएं। तो आइए देखते हैं। साथियों, एग्जाम इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको एक शीट प्रदान की जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के साथ साथ उत्तर जो हैं वो शीट के अंदर लिखने हैं। साथियों, एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। याद रहे, पेपर में पहले हमें वो ही प्रश्न करना है जो हमें आता है, मतलब उसी प्रश्न का उत्तर हमें अटेम्प्ट करना है जिसके उत्तर पर हम 100% कंफर्म हैं। हमें ऐसा कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट साथियों, कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद अब हमें अपनी शीट पर जाकर देखना है कि हमने कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। सभी के अंदर मैं बी लगा दूंगा, यानी 12 कंफर्म उत्तर
और 38 प्रश्नों के उत्तर में बी लगाने पर मैं 20-22 नंबर लेकर पेपर को आसानी से पास कर लूँगा। चलिए अब आपको बताते हैं ट्रिक नंबर 2। साथियों, अगर आपके कंफर्म उत्तर 8 से कम है तो आप सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कोई एक ऑप्शन अपने सभी अनुत्तीर्ण प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। साथियों, दूसरी ट्रिक का लागू होना आपका दिन अच्छा है या बुरा है उस पर आधारित है, क्योंकि ट्रिक लगाकर पास होने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्न आने चाहिए। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम IC38 एजेंट एग्जाम अभ्यर्थियों के सहायतार्थ हेतु निरंतर वीडियो अपलोड करते रहें। आपके एग्जाम व इंश्योरेंस करियर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।